नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की खबरों का खास बुलेटिन। बोल रहा है मध्य प्रदेश। और सबसे पहले बात बाढ़ के हालात की। सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं। भोपाल से ये बड़ी खबर है। कैबिनेट की मीटिंग जो आज होनी थी वो टल गई। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक टाल दी गई। मुख्यमंत्री के बाढ़ प्रभावित इलाकों में दौरा करने के चलते ये बैठक टली है। बाढ़ के हालात को लेकर ये आपात बैठक बुलाई गई थी। अब ये कैबिनेट की आपात मीटिंग कल सुबह 11 बजे होगी। राहत और बचाव कार्य को लेकर इसमें समीक्षा होनी है। मंत्रियों को अहम जिम्मेदारियां मुख्यमंत्री दे सकते हैं, लेकिन ये मीटिंग आज नहीं कल सुबह होगी। विवेक पटैया सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी विवेक, अपडेट दें। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दौरे के लिए गए थे, जिसमें ग्वालियर और दतिया के ग्रामीण इलाकों में उन्होंने आज दौरा किया। दौरा करते वक्त काफी वो लेट हो गए दौरा करने में, और ऐसी स्थिति में जो शाम को 7 बजे से कैबिनेट की बैठक होनी थी, वर्चुअल होनी थी हालांकि ये बैठक, लेकिन मुख्यमंत्री के देरी से भोपाल लौटने के चलते बैठक कैंसिल कर दी गई है। कल सुबह 11 बजे ये कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में हो सकती है, और इस बैठक में बाढ़ के हालातों पर तो चर्चा होगी ही, साथ ही आगामी विधानसभा सत्र में सप्लीमेंट्री बजट मध्य प्रदेश सरकार लेकर आ रही है, उस बजट को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। साथ ही मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मंत्रियों के दौरों को लेकर भी जिम्मेदारी दे सकते हैं, क्योंकि सरकार चाहती कि जल्द से जल्द लोगों को राहत पहुंचाई जाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खराब हुआ है, चाहे वो बिजली की व्यवस्था हो, सड़कों की व्यवस्था हो, पुल की व्यवस्था हो, या जिन लोगों को नुकसान हुआ है, मकान का नुकसान हुआ, वो तत्काल जो है उन लोगों को राहत दी जाए। तो इन तमाम विषय पर कल की कैबिनेट पर चर्चा मुख्यमंत्री करेंगे। शुक्रिया आपका विवेक इस अपडेट के लिए। तो कैबिनेट की मीटिंग टल गई है। कल समीक्षा और साथ ही जवाबदारियां देने का काम मुख्यमंत्री कर सकते हैं। कल ये सुबह मीटिंग 11 बजे कैबिनेट की आपात मीटिंग बाढ़ के हालात पर होनी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ प्रभावित इलाकों के दिन भर दौरे पर रहे। वो ग्राउंड लेवल पर जाकर बाढ़ प्रभावितों से मिले, उनकी परेशानियां जानी, कोशिश की कि क्या और कितना नुकसान हुआ, इसका जल्द से जल्द आकलन हो सके। ग्वालियर के डबरा भितरवार इलाके में मुख्यमंत्री पहुंचे, प्रभावितों से सीधे मुलाकात की, हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। IBC 24 से बातचीत में उन्होंने ऐलान किया कि बर्तन, कपड़े, अनाज सब कुछ खराब हो चुका है। इसके नुकसान का आकलन जल्दी किया जाएगा और इसके बाद राहत राशि बांटी जाएगी। तत्काल भोजन के लिहाज से आधा क्विंटल राशन हर परिवार को मिलेगा। अगर फसल नष्ट हुई है तो उसका भी नुकसान का आकलन करते हुए उसकी राहत राशि दी जाएगी। कुआं नलकूप नष्ट हुआ है तो उसके लिए 25,000, मवेशी बहें तो 30,000 की क्षतिपूर्ति मिलेगी। बछड़े बछड़ी बहें तो उसके 10,000 रुपये दिए जाएंगे। हर एक नुकसान के आकलन के बाद राशि जारी की जाएगी। देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्राउंड लेवल पर पहुंचे हुए, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए, देख रहे हैं स्थिति क्या है, किस तरह की स्थिति है। बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात? नहीं, ये महाविनाश हुआ है, मकान सारे टूट गए हैं, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि देख भी लूं और चिंता ना करे लोग। ये सारी व्यवस्था बनाएंगे, मकान बनवाएंगे। सर, ग्वालियर चंबल संभाग में नुकसान कितना लग रहा है, कितने गाँव? अभी थोड़ा समय लगेगा, आकलन चल रहा है। सर, अभी जो शुरुआती दौर में कौन से जिले दिख रहे हैं सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए? नहीं, अब ऐसा है कि श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, आपके ग्वालियर के अलावा गुना में भी नुकसान हुआ है, भिंड, मुरैना, सारे जिले प्रभावित है, दतिया। लेकिन सर, सबसे ज्यादा प्रभावित बिजली के मामले में है। बिजली हाँ, जल्दी व्यवस्था बनवाएंगे। आप देख सकते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं, ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हुए हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। उनकी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं, उनसे मुलाकात की जा सके। आप देखेंगे कि जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनके पास आए हुए हैं, ये कई सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग हैं, और सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए हैं ये ग्वालियर जिले में भितरवार के लोग हैं। उनसे मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और उनसे कहा है किसी भी तरह की कोई दिक्कत आने की जरूरत नहीं है, हर तरह से सरकार मुआवजा देगी। और उसी कड़ी में आप देखेंगे कि सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, और हर संभव मदद देने की बात भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं उनको कहा गया है कि उनको जरूरत नहीं है परेशान होने की, जो सरकार उनके साथ खड़ी हुई है और हर तरफ से मदद की जाएगी। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गोरी, IBC 24 ग्वालियर।
मध्य प्रदेश के जल संसाधन और ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने डबरा और भितरवार पहुंचकर बाढ़ के प्रभावित इलाकों का दौरा किया, गांव का दौरा किया। लोगों से सरकार की जो अपेक्षाएं हैं उसको लेकर के भी उन्होंने बातचीत की है। आश्वासन दिया सरकार की तरफ से जल्द राहत मिलने का। सीएम की मंशा के मुताबिक कल से हर परिवार को 50 किलो खाद्यान्न देने की बात उन्होंने कही। विराट गांव में प्रभारी मंत्री को ग्रामीणों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। सड़क पर महिलाएं पुरुष आ गए, उन्हें अपने साथ गांव ले जाने की जिद पर अड़ गए। तभी ग्रामीणों की पुलिस के साथ काफ़ी बहस हुई। पुलिस ने लोगों के साथ धक्का मुक्की की और बाद में प्रभारी मंत्री के समझाने और डिप्टी कलेक्टर के निरीक्षण के आश्वासन करने पर ग्रामीण मान पाए। प्रभारी मंत्री का काफिला इसके बाद ही आगे बढ़ा। प्रभारी मंत्री के साथ पूर्व मंत्री इमरती देवी भी थीं। ये सरकार गरीबों की सरकार सर, अभी है, किसानों की सरकार है। इसमें एक व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। सबको भोजन मिलेगा, सबको आवास मिलेगा, सबको छत मिलेगी और इस संकट में पूरी सरकार इनके साथ खड़ी है। निर्देश दिए हैं डिप्टी कलेक्टर को, जाओ सर्वे कराओ और उनकी समस्या का समाधान मैं बैठ के करूंगा। ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ से हालात बेहद खराब दिखे। एसडीआरएफ एनडीआरएफ के साथ साथ सेना ने राहत बचाव कार्य किया। हजारों लोगों का रेस्क्यू हो चुका है, सुरक्षित जगह पर हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों के खाने पीने का इंतजाम अब सरकार की प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके का बुरा हाल है। सैलाब ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। इलाके की नदियां उफान पर हैं, वहीं बांधों के गेट खोलने के बाद खतरा और बढ़ सकता है। शिवपुरी 16,500 लोग बाढ़ से प्रभावित। गोरा टीला गांव में फंसे 40 लोगों का रेस्क्यू। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर शिवपुरी जिले में है। कोलारस ब्लॉक के गोरा टीला गांव में फंसे 40 लोगों को एनडीआरएफ और एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया, सुरक्षित निकाला। जिले के नरवर, शिवपुरी, कोलारस और करेरा गांव में अब भी बचाव का काम जारी है। जिले में 16,500 से ज्यादा लोग बाढ़ प्रभावित हुए हैं। यहाँ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की दो टीमों के साथ एयरफोर्स और आर्मी की 9 बोट्स राहत कार्य में लगातार लगी हैं। गुना, सिंध नदी खतरे के निशान के ऊपर। बमोरी फतेहगढ़ सड़क मार्ग टूटा। गुना जिले में सिंध और पार्वती नदी, सिंध नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। नदी नालों के उफान पर होने से बमोरी और फतेहगढ़ सड़क मार्ग टूट चुका है। लोगों के मकान गिर चुके हैं। 13 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया है। भिंड जिले में चंबल, सिंधु, कुंवारी, बैसली, झिलमिल, सोनभद्रका और पहुज नदियां हैं। चंबल, सिंध और बैसली नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। जिले में 81 गांव डूबे हैं, जिनमें चंबल में 20, सिंध में 33, बैसली में 28 गांव डूबे हैं। जिले में 10,194 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं कुल 6,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। प्रभावितों के लिए 25 राहत केंद्र बनाए गए हैं। श्योपुर जिले में पार्वती और चंबल नदी उफान पर है। कोटा बैराज के 16 गेट खोलने के बाद चंबल नहर में पानी आया था। राहत की बात यह कि कोई भी नदी खतरे के निशान के ऊपर नहीं है। जिले के 2 दर्जन गांव के करीब 10,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 150 लोगों को रेस्क्यू किया गया। ग्वालियर जिले में सिंध और पार्वती नदी अब भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। जिले के 46 गांव डूब में हैं। बाढ़ से जिले की 877 हेक्टेयर क्षेत्र की फसल प्रभावित हुई है। रेस्क्यू टीम ने कुल 17 जगहों पर रेस्क्यू कर 174 लोगों को पानी से बाहर निकाला। जिले में अब तक 4 लोगों की मौत हुई है। मुरैना जिले में कुल 68 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि 13,574 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। राहत कार्य में लगी टीमों ने 6,596 लोगों को सुरक्षित निकाला है। जिले में एसडीआरएफ की 23 और एनडीआरएफ की 50 लोगों की टीम राहत कार्य में जुटी है। दतिया जिले में कुल 36 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। यहां के करीब 8,500 लोग बाढ़ प्रभावित हैं। राहत कार्य में जुटी एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से अब तक 12,744 लोगों को सुरक्षित निकाला है। विदिशा जिले में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। शमशाबाद की सगड़ और बाहे नदी उफान पर है। इसके चलते जोहत पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। एहतियातन आवाजाही रोक दी गई है। वहीं संजय सागर डैम के 3 गेट खोले जाने के बाद प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। साथ ही बस्ती खाली करा दी गई। अशोकनगर जिले के बमोरी ताल गांव में भारी बारिश के चलते कच्चा मकान गिरने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। मलबे में दबकर एक भैंस की जान भी चली गई। हादसे के बाद दोनों भाइयों को फौरन अस्पताल ले जाया गया।
जहां डॉक्टर्स ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। ग्वालियर चंबल संभाग में अब आफत की बाढ़ के बाद तबाही के मंजर साफ दिखने लगे हैं। पहले चारों तरफ बाढ़ का पानी, अब जो पानी उतर रहा है तो लोगों को मिट्टी और कीचड़ से सने हुए माहौल में अपने घरों को तलाशना पड़ रहा है। किसी ने अपना घर खो दिया, किसी ने जानवरों को खोया। बाढ़ में प्रभावित लोगों के पास ना तो घर है, ना खाने के लिए कुछ बचा है, ना पहनने के लिए ढंग के कपड़े बचे हैं। ग्राउंड जीरो पर ग्वालियर के भितरवार तहसील के पलायक्ष गांव का जायजा हमारे सहयोगी ने लिया है। जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं यानी कि ग्वालियर के जिले के जो भितरवार इलाका है, अब तबाही का मंजर देखा जा रहा है कि किस तरह से घर बहे हैं। ये आप तस्वीर देखेंगे कि पूरे के घर ये तबाह हो गए हैं। मिट्टी के जितने भी घर थे, ये भितरवार का पलायक्ष गांव है, यहाँ पर लोग मौजूद हैं और उनसे जाने की भाई साहब कितना क्या हुआ था, मंजर क्या था उस समय, क्या देखा, क्या बचा आपका? कुछ नहीं बचा सर, कुछ सब नष्ट है। चोरे में रह गए, न तो खाने के लिए न पहनने के लिए, ऐसे ही खड़े रह गए और 4-5 दिन से खाना नहीं मिला, ऐसे ही भूखे खड़े हैं। कितनी मुश्किलें आ रही हैं आप लोगों को? मुश्किल तो सर ये देख आ रही है, आगे कोई सीमा नहीं है, अनाज पानी सब भी नहीं है। तो आप देखेंगे कि ये महिलाएं हैं, कई सारी महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। पूरा घर का अगर आप देखेंगे ये तस्वीरों में तो किस तरह से दिखाई देगा कि सब कुछ जमीजोज हो गया है। कितनी परेशानी आ रही है? बहुत परेशानी आ रही है, अनाज भी निगाह सब कचू हुआ कुछ है कचू अनाज पानी सब चोरे में बैठे बैठे घर में, तो देखो जाके अंदर अंदर देखो जाके तुम। उस समय कितना डर लग रहा था आप लोगों को कि जब बाढ़ आई थी तो बहुत डर लग रहा था साहब, बहुत क्यों लग रहा था कि सब ज्यादा नष्ट होता है, हम तो बचे कुछ ही नहीं बचो। तो आप देखेंगे कि ये पूरा इलाका है और ये वो इलाका है जहां पर बाढ़ प्रभावित हुए थे। लगभग ग्वालियर जिले की बात करें तो 46 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए थे। अब बाढ़ के बाद जो पानी निकल गया है उसकी तबाही का जो मंजर है अब वो देखा जा रहा है। कुल मिलाकर देखें, अब सरकार है वो पहुंच रही है लोगों के पास। CM शिवराज सिंह चौहान ने खुद मोर्चा संभाल रखा है, वो ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को दूर करने की बात कर रहे हैं। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। ग्वालियर चंबल में बाढ़ से मची तबाही को लेकर नेताओं के अजीब से बयान इस दौर में सामने आए हैं। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने प्रदेश में बाढ़ के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। शर्मा ने इसके पीछे तर्क दिया कि UPA सरकार के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी की नदी जोड़ो योजना को बीच में रोका गया था। इस कारण से बाढ़ और सूखे की स्थिति अब बन रही है। देश की नदियां आपस में जुड़ जाती तो आज ये हालात नहीं बनते। बीजेपी 5 साल का प्लान तैयार कर रही है। 5 साल बाद देश में ना तो बाढ़ आएगी ना कहीं सूखा पड़ेगा। रामेश्वर शर्मा के बयान को कांग्रेस ने बेतुका बताया और बीजेपी को जल्दी अच्छे चिकित्सक से उनका इलाज कराने की नसीहत दी। पूरे देश में बाढ़ की और सूखा की वजह ही कांग्रेस है और उसका कारण मैं आपको बता दूं कि श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी लाए थे नदी जोड़ो अभियान, और अगर उस समय उस प्रस्ताव पर काम हो जाता तो ना अधिक वर्षा से कोई क्षेत्र बाढ़ प्रभावित होते और ना कम वर्षा से सूखा क्षेत्र घोषित होते। अब प्रदेश के भाजपा के विधायक रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि देश और प्रदेश में बाढ़ के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। गलत क्या कहा उन्होंने, जैसी पार्टी वैसी सोच। इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कह चुके हैं कि कमलनाथ सरकार में बारिश नहीं गिर रही, उसकी जिम्मेदार कमलनाथ सरकार है। तो लगातार हम इनके उलझुल बयान, हास्यास्पद बयान देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है भाजपा को जल्दी एक चिकित्सकों का बड़ा दल बनाकर एक मंदबुद्धि आश्रम खोल देना चाहिए जहाँ इन सारे नेताओं का अच्छे ढंग से इलाज हो। सरकारी खर्च पर भले इलाज करवाए भाजपा सरकार, ताकि कम से कम ये हंसी के पात्र जो देश भर में बढ़ रहे हैं उससे बचा जा सके। मध्य प्रदेश में बिजली की महंगी दरें, भारी भरकम बिल और अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर जुटे कांग्रेस नेताओं ने सरकार का जमकर विरोध किया। इंदौर में कार्यकर्ताओं ने बिजली कंपनी के दफ्तर पर विरोध प्रदर्शित किया, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जबलपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ता बिजली दफ्तर के सामने जुटे, नारेबाजी की। कटनी में कार्यकर्ताओं ने MPEB दफ्तर पर धरना प्रदर्शन किया। विभाग के अधिकारी जब ज्ञापन लेने नहीं पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने बिजली बिलों को जलाया, साथ ही दफ्तर के गेट पर चढ़ गए। इसके बाद पुलिस ने उनको खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। रायसेन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली घर जाकर उप महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। टीकमगढ़ में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कमलनाथ सरकार में 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मिला करती थी, लेकिन बीजेपी के राज में हजारों रुपए के बिल थमाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने बिजली की दरों को कम करने और 24 घंटे बिजली देने की मांग की। कांग्रेस ने चेताया कि सरकार ने अगर मांगे नहीं मानी तो आने वाले दिनों में आंदोलन उग्र होगा। गरीब कल्याण योजना के तहत अन्न उत्सव को लेकर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। मामला अन्न उत्सव में अनाज वितरण के थैले से जुड़ा है। दरअसल थैलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की फोटो छपवाई गई। सिर्फ भोपाल में 75,000 थैलों में अनाज का वितरण होगा। मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी गरीबों के राशन के नाम पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रही। इधर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि थैली अच्छी क्वालिटी के बनाए गए हैं जो 1 साल तक खराब नहीं होंगे, गरीबों के काम आएंगे। उन्होंने कहा कि अन्न उत्सव के लिए भोपाल की सभी 427 राशन दुकानों को सजाया गया। पीले चावल देकर लोगों को आमंत्रित करने का काम जिला प्रशासन करेगा। प्रशासन की ओर से पीले चावल घर घर देकर आमंत्रित करने का कार्यक्रम भी है। इस थैले में 1 साल तक थैला खराब नहीं होगा और इस थैले से ये खाद्यान्न 100 लोगों को प्रति दुकान के आधार पर बटेगा। 5 रुपए का राशन दोगे और 13 रुपए का झोला खरीदोगे, 14 रुपए का। ये भ्रष्टाचार मचाओगे सिर्फ अपनी तस्वीर घर घर भेजने के लिए। ये तिलक लगाएंगे भूखे लोगों को और उनसे कहेंगे कि राशन ले जाओ, 1 महीने जो है 5 किलो राशन खाना। ये मध्य प्रदेश सरकार कितनी क्रूरता से अपनी राजनीति करने पर आमादा है, ये इस बात का प्रमाण है। जबलपुर में शातिर जालसाज अब पुलिस की आड़ लेकर पेट्रोल पंप संचालकों को परेशान कर रहे हैं। जबलपुर में पिछले दिनों पनागर और शहपुरा थाना क्षेत्रों में 2 पेट्रोल पंपों में ऐसे जालसाजों के कारनामे सामने आए जिन्होंने एएसपी के नाम से फोन कर हजारों की रकम ऑनलाइन ट्रांसफर करा ली। दरअसल जालसाजी करने वाले शातिर अब ठगी का एक नया रास्ता खोज चुके हैं। राज्य के दूसरे शहरों में और अन्य प्रदेश में ये शातिर तत्व फोन करके खुद को पुलिस का बड़ा अधिकारी बताते हैं और लोगों के साथ ठगी करते हैं। पिछले दिनों पनागर और शहपुरा थाना क्षेत्रों में भी जालसाजों ने फोन कर खुद को पुलिस अफसर बताया और खाते में रकम ट्रांसफर करा ली। वर्दी का रौब दिखाकर ठगी की इन वारदातों से पुलिस हलाकान है। पुलिस कप्तान ने सभी विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों को ऐसे फोन कॉल से सतर्क रहने की हिदायत दी। ये जो फर्जी कॉल्स हैं ये एक असामाजिक तत्वों का गैंग है जो हमें उनका सुराग मिल रहा है, तो वो करते हैं और इस तरह से जो पेट्रोल पंप जो संचालक है उनको भ्रमित करते हुए ये क्राइम करते हैं। जी एक चुनौती तो है, लेकिन इसको हम चुनौती का डटकर सामना करेंगे और इनको जल्दी इन जो अपराधी हैं इनकी गिरफ्तारी करेंगे। जबलपुर में आधी रात को बीच सड़क हुड़दंग मचाना कांग्रेस नेताओं को महंगा पड़ा। पुलिस ने इन सब के खिलाफ आपदा प्रबंधन महामारी अधिनियम समेत कोलाहल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। ओमती थाना क्षेत्र में बीती देर रात युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव सक्षम गुलाटी अपना जन्मदिन मना रहे थे। इस दौरान लगभग 300 से ज्यादा युवक ड्रोन से फूलों की बारिश और आतिशबाजी कर रहे थे। परेशान होकर स्थानीय लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। मौके पर पहुंची पुलिस के साथ युवा कांग्रेस के नेता और समर्थक उलझ भी गए। पुलिस की माने तो कोरोना गाइडलाइन के तहत इस तरह की गतिविधियां फिलहाल प्रतिबंधित हैं, लेकिन बड़ी संख्या में युवक भीड़ लगाकर बिना अनुमति बीच सड़क पर इस तरह की गतिविधि कर रहे थे, जिस पर कार्रवाई की गई। सक्षम गुलाटी का बर्थडे पार्टी थी और उसमें अन्य लोग भी जो शामिल थे उन सबके विरुद्ध नामजद एफआईआर की गई। करीब 200 से 300 लोग थे, उनमें से जो है 8-10 लोगों की जो पहचान हुई है उनके नाम पे एफआईआर की गई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।